हेलो जी। मैं हूं सोहेल। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूं एक बारी फिर से एक नए वीडियो में। तो जी, इंडिया ने न्यूजीलैंड को भी हरा दिया है दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी के लास्ट ग्रुप मैच में। आज अभी अभी जस्ट मैच खत्म हुआ और इंडिया ने न्यूजीलैंड को 44 यानी 44 रनों से एक तरफा मैच में हरा दिया है। जब इंडिया ने बैटिंग करी उस टाइम पे बैटिंग में लग रहा था तो कि थोड़े रन्स कम है, और जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे थे न्यूजीलैंड वाले भी, केन विलियमसन ने 80 रन किए, एक एंड पकड़ के खेल रहा था। बट यार इंडिया ने जिस तरह से फिर जो स्पिनर्स आए हैं यार गेम में, क्या उन्होंने एक तरफा मैच कर दिया। आई थिंक 122 पे उनके 3 ही आउट थे और 200 तक उनके पहुंचते पहुंचते 204 आई थिंक किए ना उन्होंने, 206 किए हैं, 205 किए हैं। तो 205 पे उनकी टीम ऑल आउट होगी। और जिस तरह से बॉलिंग करी है वरुण चक्रवर्ती ने, अक्षर पटेल ने, रविंद्र जडेजा ने और कुलदीप यादव ने, भाई साहब 2-2 इंच नहीं उनको हिलने दिया न्यूजीलैंड के बैटर्स को। क्या जबरदस्त बैटिंग करी, बॉलिंग करी है यार। पहले मैच जो बनाया वो बनाया श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने। अक्षर पटेल को आज फिर से ऊपर भेजा था 5वें नंबर पे बैटिंग करने के लिए। वो लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन, पहले तो तीनों जो बल्लेबाज आउट हुए थे वो राइट हैंड बैटर्स ही आउट हुए थे। बट इतनी जल्दी विकेट्स गिरना, और उसके बाद ये एक सोची समझी चाल थी गौतम गंभीर की कि अब यहां से लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। और वो जो कॉम्बिनेशन ट्राई करने की कोशिश करी वो बिल्कुल सफल हुआ। वो बिल्कुल जो एक तीर चलाया था वो बिल्कुल निशाने पे लगा। और उस तीसरे चौथे विकेट की पार्टनरशिप के लिए आई थिंक कितने रन्स लगे थे इंडिया के चौथी विकेट की पार्टनरशिप के लिए। मैं देख लेता हूँ जरा। 128 92 रन्स लगे हैं। 98 98 रन्स लगे हैं चौथे विकेट की पार्टनरशिप के लिए, जिसमें कि अक्षर पटेल ने बहुत ही अच्छी बैटिंग करी थी यार। अक्षर पटेल ने 42 किए थे और श्रेयस अय्यर ने 79 किए। जिस तरह से पारी को वहां पे संभाला 3 आउट होने के बाद, 30 पे आई थिंक 30 पे 3 आउट हो गए थे। और शुभमन गिल भी जल्दी आउट हो गए, रोहित शर्मा भी जल्दी आउट हो गए। विराट कोहली का वो जो कैच पकड़ा था ग्लेन फिलिप्स ने यार, टू गुड, इट वाज टू गुड यार। ग्लेन फिलिप्स ना अपने बलबूते पे सिर्फ फील्डिंग में आज फिर से उसने कम से कम भी 25-30 रन रोके। और आज क्या फील्डिंग करी है। केन विलियमसन ने भी 2-3 उसने भी कैचेस पकड़े हैं और जबरदस्त कैचेस पकड़े हैं, ब्रिलियंट कैचेस पकड़े हैं। आप ये मेरी वीडियो के बैकग्राउंड में देख भी पा रहे होंगे, एक एक करके फोटो आ रहा है। तो क्या कैचेस, बेहतरीन कैचेस पकड़े हैं। और फिर उसके बाद जो है, तब तक तो न्यूजीलैंड मैच में थी, उसके बाद एक पार्टनरशिप लगी दोबारा से। जैसा कि मैंने पहले कहा, श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल के बीच में 98 रन की पार्टनरशिप लगी। फिर उसके बाद केएल राहुल आए। केएल राहुल और श्रेयस अय्यर के बीच में भी एक ठीक ठाक सी पार्टनरशिप लगी। आई थिंक 44 रन की लगी थी। और उसके बाद जो है कंटिन्यूसली थोड़े थोड़े विकेट गिरते रहे। और 7वें विकेट की पार्टनरशिप भी ठीक ठाक लगी थी रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या के बीच में। वहां पे भी 18 और 23, 18 और 41 रन की पार्टनरशिप लगी थी। तो जैसे तैसे करके इंडिया ने जो है विनिंग टोटल बोर्ड पे लगा दिया था। जो दुबई का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग का वो 218 219 के आसपास का है। तो जो विनिंग टोटल था ना वो ऑलरेडी बोर्ड पे लगा हुआ था। और कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के दिमाग में, उनके दिमाग में ना ये चीज चल रही थी कि इंडिया के पास 4 स्पिनर्स खेल रहे हैं और ये एवरेज स्कोर जो यहाँ का है वो भी ऑलरेडी लग चुका है। तो कहीं ना वहां पे थोड़ा सा प्रेशर में आए। और शुरुआत में जो उनका एक विकेट जल्दी गिर गया, उसके बाद फिर एक और विकेट गिरा। उसके बाद हाँ थोड़ी सी एक पार्टनरशिप लगी। बट मैच में थे, जैसा कि मैंने पहले कहा, मैच में थे 122 रन पे जो है वो उनके 3 ही आउट थे। उसके बाद उनका आई थिंक टॉम लैथम आउट हुआ है। टॉम लैथम आउट होने के बाद फिर उनका पता ही नहीं चला यार क्या हुआ इनको, क्या नहीं हुआ। जिस तरह से बॉलिंग करी रविंद्र जडेजा ने, खासकर वरुण चक्रवर्ती ने यार पंजा लगाया है वरुण चक्रवर्ती ने। और इंडिया के लिए सिर्फ तीसरे बॉलर बन गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी में पंजा लगाने वाले। इससे पहले रविंद्र जडेजा और अपने मोहम्मद शमी हैं। मोहम्मद शमी ने हाल ही में पहले ही मैच में बांग्लादेश के अगेंस्ट पंजा लगाया था। और आज जो है वो वरुण चक्रवर्ती ने भी ये कारनामा कर दिखाया है। तो बॉलिंग की मैं बात करता हूँ इंडिया की यार, जिस तरह से बॉलिंग करी है इंडिया ने, यार जबरदस्त बॉलिंग करी है यार। और हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी ने तो का बॉलिंग ही नहीं करी उतनी, 4-4 ओवर्स दोनों ने करे हैं। अपना जो कोटा पूरा किया था। अक्षर पटेल ने 10 ओवर्स में 32 रन देके 1 विकेट, वरुण चक्रवर्ती 10 ओवर 42 रन 5 विकेट, और
कुलदीप यादव 9.3 ओवर्स, 2 विकेट, लास्ट का गिरने वाला विकेट हार्दिक कुलदीप यादव ने ही लिया। रविंद्र जडेजा 8 ओवर 36 रन 1 विकेट। यानी ये जो मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या ने जो आज बॉलिंग करी है ना, वो 5वें बॉलर के रूप में दोनों ने मिलके बॉलिंग करी है। तो वो जाल में फंसाया कहीं ना कहीं। ये इंडिया का ना प्लान अब समझ में आ रहा है कि ये सही प्लान था इंडिया का जो इन्होंने बनाया हुआ था 5 स्पिनर्स लेके जाने का। तो क्योंकि वहाँ पे IL T20 हुई थी, तो पिचेस यूज्ड थी, तो इन्होंने, और इंडिया को एक एडवांटेज और भी है कि ट्रैवल नहीं करना, वो उसी मैदान में, एक ही मैदान में खेल रहे हैं, ज़्यादा दूर जाना नहीं है, होटल भी आसपास है, सब कुछ हर एक फैसिलिटी वहाँ पे है, तो जीतना तो फिर बनता ही है यार। खैर वो एक अलग डिबेट है, उस पर पैट कमिंस का भी बयान आया है, स्टेटमेंट आई है। सारे सारे जो कप्तान हैं, सारे जो बोर्ड हैं, वो सभी इस चीज़ पे बोल रहे हैं। तो अब चलो क्या कर सकते हैं, ये तो पहले बोलने वाली बात थी, पहले टूर्नामेंट शुरू होने से पहले बोलने वाली बात थी। अब क्या कर सकते हैं, अब तो कुछ नहीं कर सकते। अब जो हो गया होना था, जो होना था वो हो गया हुआ है। तो अब जो है इंडिया तो पहले ही सेमीफाइनल में पहुंची हुई थी, न्यूजीलैंड भी खैर पहुंची हुई है सेमीफाइनल में। आज लड़ाई थी नंबर 1 और नंबर 2 के लिए। तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फिक्स हो गया है दुबई में, 4 तारीख को इंडिया ये मैच खेलेगी। उसके बाद दूसरा सेमीफाइनल आई थिंक 5 को है, वो होगा न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, वो होगा लाहौर में। तो लाहौर में ट्राई सीरीज में जो है वो न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया था पहले, और एक बड़ा टारगेट चेज करके हराया था। तो ये सीन है। अब तो इंडिया अब वेट करेगी 4 तारीख का, यानी परसों ये मैच है। मंगलवार को, ट्यूसडे को ये मैच होगा, और मुझे चांसेस ज़्यादा इंडिया के ही लग रहे हैं उस मैच में भी, क्योंकि क्योंकि इंडिया 4 स्पिनर्स लेके उतरेगा किसी भी हालत में। और ऑस्ट्रेलिया के पास सिर्फ एक ही स्पिनर है उनका, एडम जैम्पा। थोड़ी बॉलिंग कर लेते हैं ग्लेन फिलिप्स और ट्रेविस हेड भी, बट वो उस तरह से काम आएंगे कि नहीं आएंगे। बॉलिंग उनकी वैसे भी इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ी ढीली लगी है, बड़ी कमज़ोर लगी है, क्योंकि मिचेल स्टार्क नहीं है, जॉस हेजलवुड नहीं है, पैट कमिंस नहीं है, तो वहाँ पे इनको बॉलिंग में थोड़ा मार खानी पड़ सकती है। बट इन दी एंड जो है ऑन द डे ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। बट अगर मैं अपनी एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे यही लग रहा है कि इंडिया का एक अपर हैंड रहेगा, क्योंकि पिच का पूरा पता है, ग्राउंड का पूरा पता है, 3 मैचेस खेल चुके हैं, कंडीशंस अपने हक में हैं, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो सेमीफाइनल 2025 चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होगा, और दूसरा सेमीफाइनल न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका लाहौर में होगा। तो उसके बाद फाइनल होगा, वो देखते हैं कहाँ पे होगा, लाहौर में होगा कि दुबई में होगा। अगर इंडिया पहुंचती है सेमीफाइनल, अगर इंडिया जीत जाती है ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑब्वियसली जो है फाइनल दुबई में होगा। और अगर नहीं जीतती है, खैर ऐसा ना हो कि अगर नहीं जीतती है, तो फिर लाहौर में खेला जाएगा फाइनल, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड कोई भी हो। तो ये हालात हैं। और खैर आज के मैच का उतना कोई मतलब था नहीं, बस यही था कि पहले नंबर पे कौन आएगी टीम, दूसरे नंबर पे कौन आएगी। इंडिया को तो कोई उतना फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि इंडिया ने यहीं पे रहना था, दुबई में ही रहना था, दुबई में ही खेलना था सेमीफाइनल, चाहे वो जो जो भी टीम आ जाए। बट एक एक आप कह सकते हैं कि जीत एक अलग एक कॉन्फिडेंस देता है आपको, और एक कंधे ऊपर करके आप जाते हैं, कॉलर खड़े करके जाते हैं। तो ये सब, ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।